नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के 3,800 आपदा प्रभावितों को वितरित किए 31 करोड़ रुपए। क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 3-3 लाख रुपए की प्रथम किश्त जारी। 16,000 आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के अनछुए पर्यटक स्थलों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। टऊचोला में 13 करोड़ 25 लाख रुपए से निर्मित होने वाले संपर्क मार्गों का किया भूमि पूजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुनर्वास योजना के तहत जिला मंडी के 3,800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किश्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। विशेष राहत पैकेज के तहत उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन काल में हमें इतनी अत्यधिक बारिश का सामना करना पड़ेगा, जो तबाही का मंजर लेकर हमारे कई घरों को उजाड़ कर रख गई। क्योंकि मैंने पूरी जगह वो तबाही का मंजर देखा, वो तबाही देखी और मैंने उसके बाद फैसला किया कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती लड़ाई की तरह लड़कर ना, युद्ध की तरह लड़ी जाएगी। और हमने इस कार्य को युद्ध की तरह लड़ना शुरू किया। चुनौती बड़ी थी और इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, सभी विधायकों का, जो भी चुनकर आए हैं, चाहे इस पार्टी से चाहे उस पार्टी से, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबने एकजुटता का परिचय दिया और एकजुटता का परिचय देकर इस त्रासदी का सामना किया। ये श्रेय आप लोगों को जाता है, आप उसके सच्चे हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फंसे 75,000 पर्यटकों को एक मिशन के रूप में सुरक्षित निकाला गया। 48 घंटों में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को अस्थायी रूप से बहाल किया। आपदा से प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ राजस्व को भी हानि हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी और गरीब व निर्धन लोगों की सरकार है तथा उनके दर्द को अच्छे से पहचानती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पार्टी देखकर कार्य नहीं करती, बल्कि इंसानियत देखकर कार्य करती है। नेता विपक्ष श्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवश्यक सामग्री भेजी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16,000 परिवारों का पुनर्वास करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने बार बार केंद्र सरकार से आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज की मांग की। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिला, लेकिन अभी तक विशेष राहत पैकेज नहीं मिला। कांग्रेस की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश की मदद करने की मांग की, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता पैकेज मांगने दिल्ली तक नहीं गया। यही नहीं, जब विधानसभा में प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए संकल्प लाया गया, तो भी भाजपा ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी आपदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में आई होती तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष बनाया, जिसमें ऐतिहासिक 230 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं, जो प्रदेश की संस्कृति और लोगों में परोपकारी भाव को दर्शाता है। बच्चों ने अपनी गुल्लक तक आपदा राहत कोष के लिए दे दी। कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन दिया, लेकिन ऐसे समय में भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 10,000 करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा जल्द ही 2,000 करोड़ के क्लेम और भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को 7 लाख रुपए कर दिया गया है।
हमने पूरे क्षेत्र को राज्य आपदा क्षेत्र घोषित किया। अधिकारियों को ड्यूटी लगाई कि जहां नुकसान हुआ उसको उस क्षेत्र की पंचायत को राज्य आपदा क्षेत्र घोषित करिए। जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो पता चला 3,500 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, 450 लोगों की जिंदगी हमें छोड़कर चली गई। 450 लोग इस आपदा इस आपदा के कारण हम सब लोगों को छोड़कर गए। किसी का परिवार को कोई बचा ही नहीं, किसी का बुजुर्ग बचा, किसी का बच्चा बचा। मैंने अधिकारियों को कहा ये 1,30,000 की जो शर्त है इसको हटाना पड़ेगा। सबने बोला जी डबल कर देते हैं। मैंने बोला नहीं, डबल से मकान नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश में जो भी आदमी, चाहे वो धनवान है, चाहे आम है, चाहे गरीब है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है, पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाता है। अगर वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है वो 2 लाख में नहीं बनेगा। हमने उनको 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया। यही नहीं, फिर मैंने कहा कि घर बनाने के लिए पानी का नलका कहां से आएगा। किसी का घर 1 किलोमीटर दूर है, किसी का 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा जो भी आपदा प्रभावित परिवार होगा, अगर 2 किलोमीटर दूर भी है उसके घर तक पाइप हमारा सिंचाई मंत्रालय आईपीएच डिपार्टमेंट को चाहिए। ये आप याद रखना। बिजली के कनेक्शन भी 2 किलोमीटर अगर खंबे लगाने पड़े वो भी सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर मैंने देखा कि सीमेंट की बोरी थोड़ी महंगी है। मैंने फैसला किया कि सीमेंट की बोरी भी 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से 16,000 जो घर टूटे हैं उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये 7 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तक का पैकेज हो गया। और जिनके घर थोड़े बहुत टूटे हैं उन्हें हमने बोला अगर 75,000, उन्हें भी हमने 1 लाख रुपया कर दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25,000 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश सरकार गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2,500 रुपए की राशि को 20 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55,000 रुपए, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपए प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3,615 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। यह विशेष पैकेज 24 जून 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि हर प्रभावित को पूरा पैसा दिया जाएगा और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के विकास में राज्य सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि वह सत्ता में सुख प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कार्यक्रम के दौरान आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने जिला मंडी में पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को 2 फोर्स गुरखा तथा 2 महिंद्रा कैंपर गाड़ियों के साथ साथ 10 फुट ओवरब्रिज के दस्तावेज सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को लोगों, संगठनों तथा शिक्षण संस्थानों ने आपदा राहत कोष के लिए चेक भेंट किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से मंडी में बनने वाले पुलिस थाना विजिलेंस की आधारशिला भी रखी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा अनछुए पर्यटक स्थलों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटकों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके। धर्मशाला के इंद्रुनाग टऊ चोला में 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मैक्लोडगंज भागसूनाग टऊ चोला मार्ग के कार्य तथा 6 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हीरू दसालन टमरू चोला मार्ग के कार्य का भूमि पूजन करने के उपरांत उन्होंने कहा कि इन मार्गों के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुझे खुशी है कि इस इंद्रुनाग में टाऊ पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री आए हैं सड़क का शिलान्यास करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे लोकल जो एमएलए हैं सुधीर शर्मा जी का। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि आज तक आज़ादी से पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया, छोटा सा गाँव आप जाइए। मैंने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज अभी हमने इंद्रुनाग के जो बचे हुए गाँव हैं उनको जोड़ने के लिए सड़क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अलौकिक सौंदर्य से नवाजा है और हिमाचल की मनभावन वादियां देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस दिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर, बनखंडी में जियोलॉजिकल पार्क, नगरोटा बगवा में ओल्ड एज वेलनेस रिजॉर्ट एवं हाई एंड फाउंटेन, नरघोटा में प्रस्तावित टूरिज्म विलेज, आइस स्केटिंग तथा रोलर स्केटिंग रिंग, परागपुर में गोल्फ कोर्स मैदान, धर्मशाला में धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क, पालमपुर के मेंझा में वेंडिंग रिजॉर्ट, हेलीपोर्ट निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए हैं। इनमें कांगड़ा जिला के पालमपुर वन मंडल में स्वार, सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क तथा बीड़ बिलिंग शामिल हैं। प्रत्येक इको पर्यटन स्थल 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा तथा प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे पहले लॉयंस क्लब तथा रोटरी क्लब धर्मशाला की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 लाख का चेक भी भेंट किया गया। आज धर्मशाला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 3 बार केंद्रीय टीम आ गई है, उस केंद्रीय टीम की अब रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। जो क्लेम का पैसा है उस क्लेम में क्या होता है, 1,30,000 रुपया जिसका पूर्णतया घर क्षतिग्रस्त हो जाता वो उस आधार पर 1,30,000 रुपया मिलता है। जिसका आंशिक रूप से घर नुकसान हो जाता है उसको 5,000 रुपया मिलता है। हमने वो क्लेम भी मांगा है। और सड़क का जो 1 किलोमीटर की सड़क बनती है उस 1 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार के जो नियम हैं उसके तहत 1,25,000 रुपया मिलता है। वो हमने 12,000 करोड़ का भेजा और उसका क्लेम मांग रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें देते हैं तो जो 1,25,000 की जो पर किलोमीटर सड़क पर खर्चा होना है तो हम उस स्पेशल रिलीफ पैकेज में दूसरी तरह से 1,25,000 की जगह 50 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें दिखता नज़र नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा 12,000 करोड़ का क्लेम बनता है और जो बजट में सभी राज्यों में जब आपदा आती है वो तो दे, उस आधार पर हम आगे और कार्य करें। बजट में आपदा आए या ना आए दिखता है। उसकी पहली किस्त जुलाई में आनी थी, वो आ गई थी और जो दिसंबर की किस्त है वो एडवांस दी है और 315 करोड़ रुपए हमारे 21-22 के एजी के ऑब्जेक्शन के कारण फंसे थे, उसमें से भी अभी 190 करोड़ आए हैं, 126 करोड़ और आना बाकी है। वो तो हमारा बैलेंस है जो हमने खर्च कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कहना कि एफिडेविट साबित कर दे ये गलत बात है। उनको एफिडेविट रखना बताना चाहिए कि हमने ये केंद्र सरकार से आपको स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है। तो राजनीतिक शब्दों में ना करिए, सही मायने में जिस दिन हमें मिलेगा मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद करूंगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ विपक्षी पार्टी है, उन्होंने तो बजट सेशन में भी हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज और राष्ट्रीय आपदा की बात की, उसमें खड़े नहीं हुए, तो अभी क्या बताएंगे।